हो गया है कि हम लोग अपने हक के लिए कुछ बोलते हैं, पुलिस में डंडे मार देते हैं या फिर उठा के ले जाते हैं। सर ये तो डिक्टेटरशिप हो गई ना एक टाइप से। डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि जनता अपने हक के लिए बोले और उसे सुना भी जाए। अगर आपका बस चले, आपके पेरेंट्स परमिशन दें तो आप पहुंचेंगी जंतर मंतर? जी सर, जरूर पहुंच जाएंगे। मैं सर कल अपने भैया से बोल रही थी कि मुझे जाना है, बट इस वक्त आसमान से झमाझम बारिश हो रही है। हम लोग श्री साई इंटर कॉलेज में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि कितना हर्षोल्लास का माहौल है। एक ऐसा रिकॉर्ड इस कॉलेज ने कायम किया है आज जो शायद पहले नहीं हुआ है। देश के अंदर बीते 24 घंटों में जो आप माहौल देख रहे हैं वो दो तरीके का है। एक तो दिल्ली के जंतर मंतर में आप देख रहे हैं कि नीट परीक्षा को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। सोनम वांगचुक का जो लेकर पूरा एपिसोड चल रहा है उससे आप वाकिफ़ हैं। उसी से जुड़ा मामला है। नीट की परीक्षा जब दोबारा हुई उसका कल रिजल्ट आया है और उसमें इतिहास कायम किया है श्री साई के बच्चों ने। 11 बच्चे यहाँ पर जो है नीट यूजी के एग्ज़ाम में सिलेक्ट हुए हैं। उसके लिए हमारे साथ यहाँ के प्रबंधक मौजूद हैं। बहुत बहुत बधाई सुरेंद्र भाई, बड़ा एक नया कीर्तिमान स्थापित किया आप। बहुत बहुत धन्यवाद परवेज भाई। साई इंटर कॉलेज बड़ेल ब्रांच का उदय ही इसीलिए हुआ था कि हम मेडिकल और इंजीनियरिंग में कैसे बच्चों को इंटर अपेयरिंग के साथ इनको सेलेक्ट करा सकें। ये बड़ी अपार खुशी की बात है कि हमारे बहुत सारे इनमें से 11 में से करीब 9 बच्चे ऐसे हैं जो इंटर अपेयरिंग थे और इन्होंने नीट की परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर हम रैंक की बात करें तो लगभग 3000 से लेकर के 18000 रैंक तक के ये सारे बच्चे हमारे 11 बच्चे हैं और इनमें एक्सपेक्ट करते हैं। एक बच्ची तो इसमें 80 कैटेगरी की है तो उसमें कैटेगरी रैंक उसकी 300 के आसपास है। तो उम्मीद करते हैं ये 11 के 11 बच्चे तो सेलेक्ट होंगे ही। कुछ बच्चे 2-4 और थे जो बॉर्डर लाइन के थे, उनको बुलाया नहीं गया है। आप हमारी मुलाकात कराइए बच्चों से और उसके बाद फिर हम आपसे इस बारे में और आगे की भी बातचीत करते रहेंगे। कैसे पूरी तैयारी कराते हैं आप बच्चों को? पहले हम देखेंगे कैसे रैंक वाइज कौन सा बच्चा कितना सेलेक्ट। अनिमेश सिंह बताइए आपको। थैंक यू सर। कौन सी रैंक है इनकी, क्या है आप? सर 5623 मेरी रैंक है इस बार नीट यूजी में और इसी साल मतलब 12th के साथ दिया था पेपर तो इस बार अच्छी रैंक। मेरे ख्याल में इनसे जब बात हुई थी पहले भी और जिन बच्चों का कहा था कि रिजल्ट से पहले कि उनका सिलेक्शन होना तय है, उनमें ये लोग हैं। जी। कैसे कितनी तैयारी की आपने, कैसे तैयारी की पूरी इस एग्ज़ाम की? पहले तो नीट यूजी दिया था तो वो कैंसिल हो गया। उसके बाद तो थोड़ा दिन मतलब टाइम लगा, लेकिन उसके बाद फिर से टेस्ट दिया। धीरे धीरे सर ने भी मतलब टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कराई थी, स्कूल में ही हो रहे थे तो टेस्ट सीरीज़ दिया और रिवीजन इसी तरीके से करते रहे। एट द एंड पेपर अच्छा निकल गया। अच्छा, मॉक टेस्ट की कैसे तैयारी होती थी? मॉक टेस्ट मतलब हमें दिए जाते थे, मॉक टेस्ट यहाँ पे कराए जाते थे, उसका हम एनालिसिस के लिए सोल्यूशन भेज दिए जाते थे, एनालाइज करते थे, रैंक यहाँ से पता चल जाती थी, मार्क्स वार्क्स। तो उस हिसाब से फिर सर से कोई अगर दिक्कत होती थी तो टीचर से हम पूछते थे कि क्या इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, ज़्यादातर ये होता है ना कि 12th के बाद लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। कब सोच लिया था कि आपको डॉक्टर ही बनना है? जी मैंने नहीं सोचा था, पापा ने सोचा था। लॉकडाउन के आसपास घर में एक लोग बीमार हो गए थे तो कोई डॉक्टर नहीं मिला था उन्हें शहर में, तो उस दिन से मतलब डिसाइड था कि हाँ करना है किसी ना किसी को। बताइए जी। पीयूष मिश्रा एक ये भी 12th अपेयरिंग स्टूडेंट है। इसी साल बोर्ड का एग्ज़ाम भी दिया है और नीट परीक्षा। इसके अलावा जेई मेंस भी इसने क्वालिफाई किया था 97 परसेंटाइल से। तो ये बच्चा अच्छा है, काफ़ी अच्छा। सीतापुर जनपद का रहने वाला है, अपनी फूफा के यहाँ रहकर यहाँ पढ़ाई कर रहा है। पीयूष जो है वो डबल धमाका है आप तो। ये जेई मेंस और नीट कैसा है? सर बढ़िया गया पेपर और रैंक 3418 है और नहीं ये दो टॉप की जो परीक्षाएं होती हैं दोनों कैसे देने का आपने मन बनाया? ये मेरा जो मेन फोकस था वो नीट यूजी पे ही था, लेकिन बाय द टाइम हम ढूंढते रहते हैं कि जो अदर एग्ज़ाम्स भी हैं वो चीज़ें भी हम एक्सप्लोर कर पाएँ। तो उसी हिसाब से जो जेई मेंस की जिसकी हम बात करें तो उसमें जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं हमारे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री हमारे नीट सिलेबस में भी इंक्लूडेड हैं। तो उस हिसाब से हमने एज अ मॉक टेस्ट उसको देने की सोची और अच्छा स्कोर आ गया। क्या नाम है आपका? राज वर्मा। कितना आपका कौन सी रैंक रही? 18,000 के आसपास। क्या पापा क्या करते हैं आपके? पापा बैंक में जॉब करते हैं। बैंक में जॉब करते हैं। एक परीक्षा आपकी कैंसिल हुई, पेपर लीक हो, तब
कैसा लगा था जब वो परीक्षा कैंसिल हो गई थी? नहीं, बुरा तो लगता है, लेकिन दोबारा रिवल्ट करने में टाइम भी लगता है, क्योंकि वो अगर एक बार हो जाता है ना तो फिर दोबारा बहुत मुश्किल होता है। तो वो पहला वाला एग्ज़ाम जो था वो ज़्यादा अच्छा हुआ था कि दूसरा वाला, किसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा था? कॉन्फिडेंस तो पहले वाले में था, वो थोड़ा आसान था। अच्छा, हाँ, ये टफ था ज़्यादा? उसके कंपेयर में ये टफ था। आपका क्या नाम है? सर अमन सिंह। अमन सिंह, आपकी क्या रहेंगे? सर 8717। तो बहुत सीरियस लग रहे हो यार, तुमको तो खुश होना चाहिए, हैं? खुश हैं सर, खुश हो हैं। ना? यस तो सर। इतना सीरियस क्यों है? अमन तुम बताओ, तुम्हें कौन सा पेपर ज़्यादा, पहला वाला जो कैंसिल हुआ था वो कि जो दोबारा एग्ज़ाम दिया? सर ये दोबारा जो एग्ज़ाम दिया था वो मेरा ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन थी, क्योंकि मैंने टफ पेपर की तैयारी की थी और ये टफ पेपर ही आया था, तो मुझे ये ज़्यादा समझ आया था। तो तुम्हें लगता है कि पेपर जो है दोबारा देने में उतना पढ़ाई में मन लगता है? सर प्रिपरेशन तो डेफिनेटली सर बाधित तो हुई थी, क्योंकि जो फ्लो होता है वो तो टूट जाता है, इसलिए सर जो दोबारा वाला अटैम्प्ट था उसमें थोड़ा सा कम तैयारी हो पाई थी, लेकिन क्योंकि प्रिपरेशन हमने टफ पेपर के हिसाब से की थी तो पेपर हमारा अच्छा ही गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदयराज है और मेरे 557 मार्क्स हैं और मेरी रैंक 15,465 है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सिरौली गौसपुर जलालाबाद का निवासी हूँ। पापा किसान हैं क्या आप? जी है? जी आपने कभी की किसानी? हाँ की है जी है। पापा का सहयोग करते थे? जी। तो कैसे, क्या आपके मन में क्या था कि हमको डॉक्टर बनना है? पापा ने कहा कि आपने खुद सोच लिया था कि मैं डॉक्टर बनना ही बनना नहीं, है? पापा क्या था कि पापा पढ़ाई में सहयोग करते थे और उनका ये नहीं था कि तुम यही करो या कुछ करो, मतलब वो करते थे तुम्हारा जो मन करे वो करो, मैं पढ़ाई में सहयोग करूँगा। तो मुझे बायोलॉजी पढ़ने में ज़्यादा अच्छी लगती थी, तो मैंने सोचा कि बायो में मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा यहीं पे मैंने नीट की तैयारी करने स्टार्ट कर दी। अच्छा बच्चों, एक बात तुम लोगों के रैंक में पूछूंगा, पहले जो दिल्ली में जंतर मंतर पे हुआ, सोनम वांगचुक को वहाँ से उठा लिया गया, पता चला तुम लोगों को? अभी सुबह सर ने बताया, अभी सुरेंद्र सर से पता चला। कैसा लगा जब ये बात सुनी? सब बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा, मतलब एक तो वो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, ऊपर से हम लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, इतने सारे इन्वेंशंस किए, बट स्टिल पीपल उनको बोल रहे हैं एंटी नेशनलिस्ट हैं वो, या फिर चाइनीज़ एजेंट है। सर ये सब क्या होता है? मतलब सर वी हैव राइट टू स्पीक ना, अगर हम अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे तो फिर सर हम अच्छी जनता ही नहीं है, वी आर नॉट गुड सिटीजन, राइट? लेकिन ये होता है ना, आजकल ये हो गया है कि हम लोग अपने हक के लिए कुछ बोलते हैं तो पुलिस वाले हमें वाटर कैनन से हम लोग के ऊपर अटैक कर देते हैं, या फिर पुलिस में डंडे मार देते हैं, या फिर उठा के ले जाते हैं। सर ये क्या होता है? सर ये तो डिक्टेटरशिप हो गई ना एक टाइप से। क्या नाम है आपका? सांशिका। कौन सी रैंक आई आपकी? सर कैटेगरी रैंक 369 है। अच्छा, आपको लगता है कि डायलॉग होने चाहिए थे वहाँ पर, ये हरकत जो की है ये गलत किया गया है? एग्जैक्टली, बिल्कुल गलत है। बहुत बहुत बधाई, आपसे तो पहले बात हो चुकी। क्या नाम है आपका? आयुषी वर्मा। आयुषी वर्मा। आयुषी, क्या हुआ था जब रिजल्ट आया तो घर में कहा गया था, पता था कि तुम सेलेक्ट हो जाओगी? हाँ सर, मतलब थोड़ी खुशी तो थी पहले से ही, रिजल्ट आने के बाद हुई। अब जितना सोचा था जितना अच्छा आएगा उतना अच्छा नहीं आया, बट स्टिल खुशी तो हुई है सिलेक्ट। हाँ बताइए, सोनम वांगचुक को जो वहाँ पे किए इस तरीके से उनको जबरन उठा के ले गए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर लेजिट मतलब जब ये चीज़ मतलब सर ने हमें बताई तो बहुत बुरा लगा। आजकल अगर जनता अपने हक के बारे में बोलती है तो या तो वो एंटी नेशनलिस्ट हो जाती है, टेररिस्ट हो जाती है। हमें भी हक होना चाहिए, हम अपने हक के बारे में अगर बोल ही नहीं सकते हैं तो हम जनता किस तरह से हैं? अब डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि जनता अपने हक के लिए बोले और उसे सुना भी जाए। सिर्फ ये नहीं, हमारे बोलने से कुछ नहीं होता है, उन्हें करना भी चाहिए हमारे बोलने पे। तो सर मतलब ये तो एकदम डेमोक्रेसी को हटा ही दिया गया है लग रहा है। तो अगर आपका बस चले, आपके पेरेंट्स परमिशन दें तो आप पहुँचेंगी जंतर मंतर? जी सर, ज़रूर पहुंच जाएंगे। है ना? क्यों? यस सर, बिल्कुल। मैं सर कल अपने भैया से बोल रही थी कि मुझे जाना है, बट थोड़ा सा दूरी है और थोड़ा सा घर वालों को डर लगता होगा। यस सर। क्या नाम है आपका? सर अनन्या सिंह। तुम्हारे चेहरे पे स्माइल क्यों नहीं? हम बहुत देर से देख रहे हैं, तुमने तो रिकॉर्ड ब्रेक किया है। नहीं नहीं है, अंदर से दबाए हुए हो? है? नहीं नहीं ऐसा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। कैसे बेटा, कैसे तैयारी की थी साथ में इंटर 12 की पढ़ाई के साथ साथ? सर मैंने सारा फोकस पहले क्लासरूम में रहता है कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वहीं पे कॉन्सेप्ट सारा बिल्डअप हो जाए और घर जाके एक बार सिर्फ रिवाइज करना हो जाए, और टेस्ट वगैरह उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करी काफ़ी ज़्यादा। टेस्ट एनालिसिस बहुत ज़रूरी होती है, वरना टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। तो इस कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें हमें लगता है बोलने में, पर ये चीज़ें करना भी थोड़ा टफ होता है। तो कभी कभी ब्रेक भी हो जाती है, फिर उस ट्रैक पे वापस आने में भी टाइम लगता है, लेकिन फिर जब
अपना सोचते हैं कि आगे के लिए क्या है सही। कौन सी रैंक है तुम्हारी? सर 10,340। क्या लग रहा है, कुछ रैंक और अच्छी होनी चाहिए थी कि सेटिस्फाइड हो? नहीं, सेटिस्फाइड तो नहीं और है। अच्छी होनी हाँ, कहाँ कहाँ लग रहा है कमी रहेगी? 2 बार पेपर देने की वजह से ऐसा हुआ है कहीं? सर ये तो एनटीए वाले ही बता सकते हैं, हमें आइडिया नहीं लग पा रहा है क्योंकि जिस हिसाब से पेपर था उस हिसाब से रैंक इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मतलब मार्क्स पे। तो अब इसका तो बेटा पहले पेपर दिया था तब तुम्हें ज़्यादा लगा था कि वो ज़्यादा अच्छा हुआ था कि सेकंड वाला? सर अगर लेवल के हिसाब से देखें तो पहला वाला भी उतना अच्छा नहीं गया था, मतलब उसमें भी अच्छा किया जा सकता था, तो यही वाला सही है। बाकी अगर पिछले वाले का रिजल्ट आता तो वो ज़्यादा हमारे लिए ऐसा। बेटा पेपर लीक के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। पेपर मतलब इतना ज़्यादा लीक हो गया कि जितनी रैंक नहीं आनी चाहिए थी उतनी आ गई बच्चों की, वो भी इतने मार्क्स, इतनी कट ऑफ नहीं जानी चाहिए थी, वो भी इस बार आ गई। तुम्हारी कितनी रैंक है? 10,288। कैसे तैयारी कर रही थी तुम? स्कूल में जितनी पढ़ाई होती थी उतना ही हफ्ता की कोई अलग से कोचिंग वगैरह की थी? स्कूल में जितना पढ़ते थे उतना क्लासरूम में, बाकी घर जाके उसको रिवाइज करना बस, और टेस्ट को एनालिसिस करना उसको अच्छे से देना। थोड़ा सा इतना शोर शराबा है, इतना आप सब तरफ देख सकते हैं बच्चों की वो, कि बहुत ज़्यादा बात करना इनसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास है बच्चों में। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जितना ज़्यादा बच्चों से बात करने की उतनी हमने बात की। एक बच्चा और आपसे मिलाना चाहेंगे, इस बच्चे से यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम होता जिसका अभी रिजल्ट आया था उसमें यूपी में पहला स्थान इस बच्चे को मिला है। क्या नाम है आपका? सौरभ वर्मा। सौरभ कहाँ के रहने वाले हैं? सर यही बनौली के। क्या आपके पिताजी क्या कर रहे हैं? सर पिता शिक्षा मित्र है, मेरे टीचर है प्राइमरी स्कूल में। कैसे तैयारी की इसकी आपने? तैयारी कैसे तैयारी की थी इसकी आपने? सर तैयारी तो सर यहीं से पहले 12th किया था, उसके साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी शुरू कर दी थी, साथ में इसके बाद हो गया था। गांव का जो माहौल है उसमें रह के और एग्ज़ाम देना, तैयारी करना थोड़ा मुश्किल होता है कि नहीं? हाँ मुश्किल होता है। और भी बच्चे अब आपसे इंस्पायर होंगे वहाँ के कि यार इनकी तरह हमको भी सिलेक्ट होना है ना? हाँ सुबह सुबह जब दौड़ते थे, दौड़ लगाते थे तो बहुत से गांव वाले कहते होंगे मैं क्या कर रहे हो है? हाँ सर वो तो हाँ ये तो होता है शुरू में। हाँ जल्दी उठ के पहले 4 बजे ही लगा लो, कोई देख ना पाए, ऐसा होता है। और जब रिजल्ट आया तो सारे लोग आए बधाई देने, पूरे सब गाँव वाले? हाँ सर तो सभी लोग आए थे, लगभग रात के तो 1 बजे तक तो खाली आया था। खाली नहीं रहा। आपको उम्मीद थी कि आप फर्स्ट रैंक लाएंगे यूपी? हाँ सर पेपर देकर आए तो लग तो रहा था कि यहाँ टॉप 20 के अंदर तो आ ही जाएगा, बस रैंक फर्स्ट सर वो तो बाद। पुलिस की नौकरी पहले से मन था करने का? नहीं सर कर तो सर एसएससी की तैयारी रहे हैं हम, साथ में मतलब सिलेबस सेम ही है तो सभी पेपर के एग्ज़ाम देते हैं, तो सिर्फ ये निकल गया तो यही कर करेंगे। तो ये थे सौरभ जिन्होंने यूपीएसआई के एग्ज़ाम में टॉप किया है। और बहुत देखिए ये सब बच्चे बहुत सबको तो ये इस माहौल में हम सबको आपको दिखा रहे हैं। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ अहमद की रिपोर्ट।